हमें अब चलना चाहिए। ठीक है, चलते हैं। हम नानी को भी घर छोड़ देंगे। जरूर। लेकिन दुआ, एक घटना बाकी है। कहाँ जा रही हो? जरूरत नहीं है। सबको खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बैठे। वैसे तुम इतनी रात गए अचानक तो कभी नहीं आती, कोई मसला है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस दिल किया तो आ गई। अच्छा, कुछ खाने के लिए मंगवाऊं? क्या कुछ पी सकते हैं? जैसा तुम कहो। पता है, तुम्हारी ये बात अच्छी लगती है मुझे, हर चीज पर ओके हो जाना बगैर किसी एक्सक्यूज के। अभी पता चला? नहीं, हमेशा से ही पता था, बस अभी तुम्हारे सामने पहली दफा कहा मैंने। हाँ, मतलब अब तुम नाराज नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं नाराज मैं तुमसे। क्या पियोगी? रेड वाइन। रेड? रमीज, क्या हम शादी कर लें? क्या? मैं जानती हूँ कि ये सब मजाक में शुरू हुआ था हमारे दरमियान, लेकिन जितना वक्त हमने साथ गुजारा है मुझे लगता है कि हम ये कर सकते हैं। मैंने बताया था तुम्हें। हम पहले भी शादी के प्लान को लेकर आगे बढ़े थे, बहुत से मसले आए, लेकिन क्या हुआ, आखिर हम एक दूसरे के साथ हैं। शायद इस बार अगर शादी का प्लान फाइनलाइज हो जाए तो क्या पता कि सब ठीक हो जाए हमारे दरमियान। क्या कुछ कहोगे भी तुम, या मैं खुद से ही बातें करती रहूंगी ऐसे? तुम उड़ रही हो, मगर ये प्रवास मुझे भी रास है। यानी शादी कर लेते हैं। बहुत सीरियस हूँ मैं। अगर तुम सीरियस हो तो ऐसा समझो कि मैं डबल सीरियस हूँ। ठीक है, तो फिर कल आकर मेरी मॉम से रिश्ता मांगो मेरा। क्या तुम चाहती हो कि सब रिवायती अंदाज में हो? यही चाहती हूँ मैं। अगर हमारे बड़ों की शादी इतने लंबे अरसे चल सकती हैं तो हमें भी तो उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है मेरी जान, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। एक मुहासिब लड़के की तरह तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा मेरी जान। वैसे ये जुमला तुम्हारी जुबान से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा रमीज। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें डार्लिंग सब अच्छा लगने लगेगा। मेरे कहने पर यहाँ आने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हो जोया। कोई बात नहीं, मगर तुम्हें अंदाजा है ना इसके बाद सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। हर कोई तुमसे नफरत करेगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, जानते हुए ही तुम्हें यहाँ बुलाया है मैंने। उमर देखो, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी, मगर मुझे नहीं लगता कि ये रास्ता बिल्कुल भी सही है। मैं बेहतर समझता हूँ कि सब लोग मुझसे नफरत करें, मगर मैं ये नहीं चाहता कि वो मुझ पर तरस खाएं। तो क्या सोचा है तुमने? नहीं जानता, लेकिन देखा जाएगा। ये कौन है? ये तो बिल्कुल ही पागल है। कौन है? अरे वही नायला। डिनर पर ढेरों तस्वीरें खींची और फिर सारी मुझे भेज दी हैं। खुदा की कसम, ये लड़की बिल्कुल ही पागल है। ये सिर्फ तुम्हें जलाने की कोशिश कर रही है। इसे क्या खबर कि हम अपनी मर्जी से वहां नहीं गए। तुमने नायला को कहा क्या था वैसे? मैंने कहा रोहान की तबीयत खराब है, हम नहीं आ सकेंगे। यकीन है किसी ने नहीं मानी होगी बात, और देखना कल तुम्हारी अम्मी तुम्हें बातें सुनाएंगी। मैं कल उनके पास जाकर उन्हें मना लूंगी। देखो, मनाने की कोई बात ही नहीं है, लेकिन खैर तुम्हारी मर्जी है। सब लोग वहां गए थे और सिर्फ हम ही दोनों नहीं थे।
नूर मेरी जान, देखो जिंदगी कोई ड्रामा थोड़ी है। तुम्हारे घर वाले चूंकि हर वक्त इकट्ठे रहने के आदी है, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लकीली हम अपने घर में हैं, सबसे दूर, ये अच्छी बात है। लकीली। मैं शुरू हुआ क्या देखता हूँ। अल्लाह का शुक्र है आज की शाम तो कमाल की थी। ये जिंदगी भर याद रहेगी मुझे। हाय, हमारे बच्चे हमारा कितना ख्याल रखते हैं। कभी कभी हम नाला पर कितना गुस्सा करते हैं, वो कितना सोचती है हमारे लिए। हाँ, सही कह रही हो, लेकिन मैं नूर के बारे में सोच रहा हूँ। उसने कहा रोहान बीमार है, लेकिन ऑफिस में तो रोहान ठीक था। लगता है वो मिलना नहीं चाहता। नौकरी भी आपके पास करता है और नखरे भी आपको दिखाता है। लगता नहीं वो नूर को हमसे अलग करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल नहीं, वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। मैं कल नूर के कान जरूर खींचूंगी। वो तो बस रोहान की बन के रह गई है। सेक्रेटरी बना के रखा है उसे। तुम इस मामले में मत पड़ो, ये मैं खुद देख रहा हूँ। क्या मतलब खुद देख रहे हैं? तुम्हें हर बात जानने की जरूरत नहीं, कहा ना संभाल लूंगा। आपसे तो कभी भी ठीक से बात हो ही नहीं सकती। और उमर ने ये क्या किया? मैं खुद हैरान हूँ। सब बिगड़ते जा रहे हैं। जो पाबंदी से नमाज पढ़ता था उमर, अब दिल लगी के चक्कर चला रहा है। ये उसे जेब नहीं देता। लगता है वो कुछ साबित करने की कोशिश में है। कुछ तो गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं। उसने हसीन औरत देखी और उसके पीछे चल पड़ा। सोच रहा था ठीक तो हो ना तुम? खुद सोचो कैसी हो सकती हूँ। मॉम को क्या बताऊंगी, कैसे फेस करूंगी, क्या कहूंगी? उमर अंकल अचानक कैसे हो गए? वो ऐसे तो बिल्कुल नहीं थे। इतने संगदिल कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल समझ से बाहर है मेरे। जिसके साथ देखो अजीब व गरीब चीजें हो रही हैं। वाकई मुझे भी समझ नहीं आ रहा कुछ भी। अंकल कभी भी इस तरह के थे ही नहीं। सही कहा, लेकिन इंसान का असल चेहरा कौन जानता है? एक बार फिर समझ आ गया कि दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दुआ में उनके जैसा नहीं हूं। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो दोबारा। मुझे एक मौका दे दो। तुम सोने नहीं जा रहे अजलान? तुम क्या चाहती हो, मैं आज भी अकेला सो जाऊं? दुआ, क्या हो गया है तुम्हें? मैं भी रेडी नहीं हूं। मगर माफ तो कर चुकी हो तुम। और तुमने जो अपनी गलती मुझे बताई थी वो मैंने दोहराई भी नहीं है अब तक। बिल्कुल जानती हूँ। शायद मैं अभी शौक में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। दुआ प्लीज, मुझे खुद से मजीद दूर मत करो। अजलान, तुम अभी यहाँ नहीं सो सकते। ठीक है, समझ गया। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। शब बखैर। शब बखैर। सुबह तक जागती रही, रात भर नींद नहीं आई। और ये उमर को तो देखो, उस औरत को हमारे रेस्टोरेंट भी ले आया। हद ही हो गई। यानी जो कुछ भी वो हमसे कह रहा था वो बिल्कुल झूठ नहीं था। बिल्कुल झूठ नहीं था। बड़ी मुश्किल से छुपाया मैंने कि ये बात ज़ैनब को ना पता चले। और हम क्या क्या छुपाएंगे उससे मॉम? हद करती हैं आप भी। वहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड को सबके सामने ले आया और अब यहाँ छुपाने की बातें कर रही हैं। अरे वो बेचारी बहुत दुखी होगी, बहुत। वो निकल जाएगी इस दुख से भी। और वैसे भी किसी को भूलने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उससे नफरत की जाए। यही वाहिद तरीका है। इसी तरह वो शख्स आपके दिल से जल्द अज जल्द निकल सकता है। अच्छा ठीक है, जब जागेगी तो बता देंगे। सुनो, ये सूरज आज कहाँ से निकला है? तुम तो कभी सुबह सुबह नहीं आती। आज कोई खास दिन, कोई खास बात है? बात तो है। रमीज आज मेरा रिश्ता मांगने आ रहा है। क्या? बिल्कुल। लड़की, तुम्हारा दिमाग खराब है? रमीज से कौन शादी करेगा? मैं करूंगी और मैंने अपना जहन बना लिया है। अल्लाह रहम करे।
मेरा तो दिमाग ही घूम गया है। दोनों बेटियां एक दूसरे की जगह बदल गई। एक की तलाक हो रही है, दूसरे की शादी। सवेरा, जी कहिए आपा। जल्दी जाओ, मुझे मेरी गोलियां लाके दो। खैरियत तो है आपा? रमीज आज मेरा रिश्ता मांगने आ रहा है। मुबारक हो। हाय, ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। क्या कर रही हो नायला? मैं कन्फेशन रूम में सोच रही हूँ मुस्तफा। क्या सोच रही हो? जो बातें सबके सामने नहीं होती वो यहाँ होती है ना। बाबा के सामने हम खड़े हो जाते हैं और बड़ी मुश्किल से उनके सामने सच बोलते हैं। इसलिए मैंने इस कमरे को कन्फेशन रूम का नाम दिया है। लेकिन नायला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हालात बहुत उलझे हुए हैं मुस्तफा। उमर अंकल एक औरत को अपने साथ लाए थे। उन्होंने ज़ैनब साहिबा को छोड़ दिया। लगता है दुआ रज़लान सुलह कर लेंगे। सब कुछ बदला बदला सा है। बस यही सब कुछ सोच रही हूँ। अरे नायला, तुम्हारा इन बातों से क्या लेना देना है? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं जल्दी माँ बनने वाली हूँ मुस्तफा। कुछ अरसे बाद सब चीजें बदल जाएंगी। तुम जानते हो मैं हंगामों पर जीती हूँ। कम से कम दूर बैठ के ही सोच लूं। तुम्हारे पास और कुछ नहीं करने को? सारा दिन बच्चे को गोद में लेकर यही फितना सोचोगी? ये गुनाह है। अरे क्या ये वाकई गुनाह है? यकीनन है, ये गलत है। कभी कभी तो मुझे सोचने दो मुस्तफा। मैं दूरअंदेश हूँ। तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा। चलो नाला, चलकर नाश्ता करते हैं। चलो। मैंने कहा था कि हमें नहीं बताना चाहिए, मगर एलिफ ने कहा कि बता दें। अच्छा किया बहुत। तो इसका मतलब सच में उनकी गर्लफ्रेंड है? पता नहीं बेटा, वही लेकर आया था उसे अपने साथ। खैर, मैं तो उनके लिए खुशी ही चाहूंगी। थैंक्स सवेरा। मॉम प्लीज आप परेशान ना होना, ठीक है? परेशान नहीं हूँ मैं सिमल, और ना ही होंगी। अब मैं सिर्फ अपने आप पर ध्यान दूंगी। लेकिन ज़ैनब साहिबा, ऐसे कैसे चलेगा? आप तो कुछ खाती पीती ही नहीं है। बिल्कुल, और वैसे भी ये वक्त खाना पीना छोड़ने का नहीं है। हमारे पास बहुत काम है। कौन से काम? रमीज मेरा रिश्ता मांगने आ रहा है आज। तुम मजाक कर रही हो एलिफ? जी हाँ, ये मजाक नहीं, वो आ रहा है, और वो भी आज रात। ऐसा नहीं हो सकता। आपने कहा था कि आप अपने स्टाइल में शादी करेंगी, तो ये रिवायती अंदाज क्यों? सच बताओ एलिफ, क्या है ये? चूंकि सब अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी चलूं। हाँ भाई, तुम क्यों पीछे रहो? खैर, आज शाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ। चलो देखते हैं। तो इसका मतलब है कि अब आप भी जहेज तैयार करवाएंगी? हाँ, क्यों नहीं। बेहतरीन जहेज बनाकर रखूंगी। पिंकू की तरह नुमाइश लगाऊंगी और सबको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या बनाया है। हमें उनको भी तो बुलाना पड़ेगा। अरे नहीं मम्मी, प्लीज। मगर बुलाना तो पड़ेगा। वो लोग तो हमें हर तकरीब में बुलाते हैं, चाहे ताल्लुकात कैसे ही क्यों ना हो। और वैसे भी दुआ रज़लान तो आएंगे ही, उनको वैसे भी पता चल ही जाएगा। यार, क्या हम सिर्फ दुआ को नहीं बुला सकते? बाकी सबसे अब हमारा क्या लेना देना है? ये सब तुम्हारी वजह से है एलिफ। क्या मतलब है? मैं क्या शादी भी ना करूं अब उन लोगों की वजह से? देखिए, मैं किसी को फोन नहीं करने वाली। मैं मरियम खातून को कॉल कर लूंगी। ठीक है, मैं भी दुआ और रूहान को कॉल करके बुला लूंगी। उमर अंकल शायद नहीं आएंगे, है ना? बिल्कुल नहीं आएगा वो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नूर, क्या हम 1 मिनट के लिए बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल, कहिए। ये लीजिए। ये क्या है? नूर, ये काम नहीं चल रहा है। बेहतर होगा कि आप अपने लिए कोई और जॉब देख लें। क्या मतलब? आप मुझे जॉब से क्यों निकाल रहे हैं? मजबूरी है। लेकिन क्यों? क्या मैंने कोई गलती की है? मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। हम मजीद आपके साथ काम नहीं कर सकते। जितने दिन आपने काम किया, ये उसकी सैलरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज ऐसा मत करें। अगर मैंने कोई गलती की है तो बता दें, मैं फौरन दुरुस्त कर लूंगी। कम से कम बताएं मैंने क्या गलत किया। आपकी कोई गलती नहीं है, हम मजबूर हैं। कोई ऐसा है जिसे हम मना नहीं कर सकते। मुझे अफसोस है। क्या मतलब? मुझे इसलिए निकाल रहा है कि किसी और ने कहा है आपको? माफ कीजिएगा मुझे। हाँ, समझ गई मैं।
असल में मुझे आपसे नहीं किसी और से बात करनी चाहिए। खैर, सबके लिए बहुत शुक्रिया आपका। नायला, बात सुनो। सुमैया साहिबा की कॉल आई थी। आज रात उस एलिफ की बात पक्की हो रही है। वाकई? तो क्या हम वहाँ जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे हम। मैं ये मौका जाया नहीं करूंगी। मैं ऊपर जा रही हूँ अपने कमरे में। आज रात के लिए कुछ निकालती हूँ। अरे मेरी बेचारी अम्मी, आपको पता ही नहीं कि एलिफ की शादी मेरे कहने से हो रही है। अगर आपको पता होता तो आप उदास हो जाती। जब मैंने देखा मॉम तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया। मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हुई। दुआ, उमर पहले ही कह चुका था। कम से कम मुझे इसकी तवक्को नहीं थी। खैर छोड़ो ये सब। इन बातों पर बात करने का कोई फायदा नहीं, ना ही मैं कुछ सोचना चाहती हूँ। मैं तो बस उमर को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए भुला देना चाहती हूँ। अच्छा है, मैं भी चाहती हूँ कि आप खुश रहें मॉम, लेकिन अभी जरा मुश्किल है। वैसे ये गम की वजह से नहीं, अपनी ही बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा है। लेकिन आपने कुछ भी गलत नहीं किया। दुआ, तुम्हारे बाबा के बाद जो पहला आदमी सामने आया ना, मैंने उसे गले लगा लिया। उमर टूटा हुआ इंसान था, मैंने उसे गले लगा लिया। क्या आप उनकी पहली शादी की बात कर रही हैं? हाँ, मेरा मतलब यही है, जबरदस्ती की शादी। इसमें कभी खुश नहीं रहते। ऐसे लोग जिन्हें जिंदगी ने तोड़ दिया हो, वो कभी यकीन नहीं कर पाते कि उन्हें कोई सच में चाह सकता है। उनका दिल माजी के जख्मों से, उनका दिल इतना बोझल होता है कि वो समझते हैं कि अगर कोई चाहे भी तो उसके पीछे कोई ना कोई मसला होगा। और जब उन्हें पता चलता है कि कोई मसला नहीं, तो उसके बाद वो छोड़कर चले जाते हैं। मॉम, क्या आप उमर अंकल को माफ करने का बहाना ढूंढ रही हैं कोई? अगर ऐसा है भी तो कोई मसला नहीं है। इस हाल में मैं आपको सबसे ज्यादा समझ सकती हूँ। हाँ, शायद मैं कोई बहाना ढूंढ रही हूँ कि उस बहाने के साथ उसे माफ कर सकूं, लेकिन दोबारा साथ रहने के लिए नहीं, सिर्फ ये समझने के लिए कि आखिर हुआ क्या था। उसके बाद अपनी जिंदगी को आगे सुकून से लेके चल सकूं। जिंदगी में आगे बढ़ना आपसे बेहतर कौन जानता है? मेरी जान तुम हो तो सब आसान है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब साहिबा। उम्मीद है मैं परेशान नहीं कर रहा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी बेटी और नवासी के साथ वॉक पर आई हुई हूँ। फ्री हूँ। जबरदस्त। मैंने मोहम्मद आसिम से राब्ता कर लिया है। यहाँ तक कि मुलाकात का वक्त भी तय हो गया। अच्छा, वाकई में? मैंने तो इतना जल्दी सोचा भी नहीं था। बस किस्मत कह लीजिए इसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो वक्त कब का मिला है? कल का दिन कैसा रहेगा? अगर ना हो तो हम कोई और दिन भी रख सकते हैं। नहीं नहीं, ये अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फिर कल आपसे मुलाकात होती है। ठीक है, एक बार फिर शुक्रिया आपका। होती है मुलाकात। गुड मॉर्निंग अरतुल साहब। हेलो, गुड मॉर्निंग उमर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। पिछले दिनों जब मैं ज़ैनब साहिबा के घर महर को लेने गया था तो एक बात छिड़ गई। मुझे पता लगा कि वो एक ऐसे मुसव्विर की बहुत बड़ी फैन है जिनसे मेरी बहुत ही अच्छी दोस्ती भी है। जब सुना कि वो इनसे मिलना चाहती हैं और हत्ता के प्रोग्राम में भी बुलाना चाहती हैं, तो मैंने राब्ता करवा दिया। मैं उन्हें मिलवा दूंगा, बस ये बताना चाह रहा था। ठीक है, समझ गया। गलत मत समझता, मैंने बस इसलिए बताया कि बाद में कोई गलत फहमी ना हो जाए। मुझे बताने के लिए बहुत शुक्रिया अरतुल साहब, लेकिन याद रहे, मेरा और ज़ैनब का रिश्ता खत्म हो चुका। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शुक्रिया उमर। फिर भी आपका शुक्रिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मिस एलिफ, वेलकम। हेलो। हेलो। मिस्टर रूहान का रूम उस तरफ है।
जानती हूँ, लेकिन पहले मैं अब्दुल्ला साहब से मिलना चाहती थी। क्या वो फ्री हैं? जी मैं उन्हें इत्तला देता हूँ। आ जाएं। सर वो मिस एलिफ आई हैं। बुलाओ उन्हें। आइए तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। एलिफ साहबा खुश आमदीद। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छी बात है। हाँ वैसे मुबारक हो आपको, कल वेडिंग एनिवर्सरी थी आपकी। अरे वो तो बच्चों का प्लान था। हाँ जानती हूँ मैं ये। आज शाम मेरी भी खुशी का इवेंट है, यही बताने आई थी। कैसी खुशी? रमीज मेरा रिश्ता लेकर आ रहा है वो। ओह। मेरी मॉम ने वैसे मरियम साहिबा को फोन कर दिया था। मैंने सोचा रूहान से मिलने आऊंगी तो आपको भी बता दूंगी। इंतजार रहेगा आपका। अल्लाह आपको खुश रखे। हाँ बिल्कुल, आप फिक्र मत करें, मैं खुश रहूंगी। ठीक है, शाम को मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं शादी कर रहा हूँ। रमीज तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम लोग तो सिर्फ दोस्त थे ना, और ये सब कैसे तय हो गया? देखो हेलन, सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला कि हम कब शादी करने वाले हैं। लानत हो तुम पर रमीज, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कहीं वो लड़की प्रेग्नेंट तो नहीं है? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चुप रहो, मुझसे झूठ मत बोलना बिल्कुल। हेलन, मुझे मालूम है कि जब मैं यूँ कहता हूँ तो यकीन नहीं आता, मगर सच में मैंने उसका हाथ तक नहीं पकड़ा। यकीन करो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ तुमसे। क्या तुम्हें ये सब कुछ मजाक लग रहा है? रमीज, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हेलन, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। मुझे हेलन मत कहो। तो फिर क्या कहूँ? तुमने जो कुछ किया उसकी कीमत चुकाओगे तुम। जरूरत पड़ी तो करियर भी बर्बाद कर दूंगी अपना, मगर इस बात के लिए माफ नहीं करूंगी, समझ गए तुम? देखो, तुम अभी गुस्से में हो, तुम्हें बस थोड़ा आराम चाहिए। जल्दी घर जाओ और सोचो। जब तुम रिलैक्स हो तो तुम्हें समझ आएगा कि हमारे लिए ये रास्ता काम नहीं कर पाता। बहुत हो गया। मेरा मतलब बुरा तो हुआ, मगर मैंने जितना सोचा था वैसा नहीं। आसले, आ जाएं। नूर, तुम? मुझे जॉब से निकाल दिया गया, और मैं जानती हूँ कि इसके पीछे आप हैं, इसीलिए आपसे पूछने आई हूँ। चलो अच्छा ही हुआ। मुझे यकीन नहीं आ रहा बाबा, आपने मुझे जॉब से निकलवा दिया और आपको इस बात की जरा भी परवाह नहीं। नूर बेटी, अगर काम करना चाहती हो तो बिल्कुल करो, लेकिन किसी और जगह नौकरी बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारे लिए आर्ट गैलरी खुलवा देता हूँ। ये बात काम करने या ना करने की नहीं है बाबा। दरअसल आप और अम्मी मेरी जिंदगी में बहुत मदाखलत करते हैं। आप ही की वजह से मेरे शौहर से झगड़ा हो रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मदाखलत करना बंद कर दें? मैं तुम्हारे मामलात में दखल नहीं देता, लेकिन मैं ये सब भी नहीं देख सकता कि तुम इस कदर बदल जाओ नूर। सिर्फ इसलिए कि मैं जॉब कर रही हूँ बाबा? मैं बिल्कुल नहीं बदली, मैं वही हूँ, यकीन करें। बिल्कुल नहीं नूर बेटी, तुम बदल गई हो। मेरी बेटी नूर अपने बाप के सामने खड़े होकर इस तरह हरगिज बात नहीं कर सकती। तुम बदल चुकी हो बेटी। हाँ मैं बदल रही हूँ, लेकिन अच्छे तरीके से। मैं वो छोटी नूर नहीं हूँ, समझ गए ना आप मेरी जिंदगी कंट्रोल नहीं कर सकते, और सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं, आप मेरे शौहर की जिंदगी को भी कंट्रोल करते हैं। मैंने रोहान के किस काम में दखल दिया? आप नहीं चाहते थे कि वो क्लब में काम करे, आपने उसे यहाँ बुला लिया, और यहाँ भी उसे काम नहीं करने देते आप लोग। बेटी मुझे रोहान से क्या लेना देना?
ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया ताकि तुम रात भर अपने शौहर का इंतजार ना करो। ये फैसला मुझे करने देना चाहिए था। मुझे भी उस वक्त बहुत अजीब लगा था जब सुना कि आपने रोहान को जॉब दी है। ठीक है, फिर उसे वापस भेज देता हूँ, उसी क्लब में काम करे। सुबह नशे में लड़खड़ाता घर आए, हाथ में शराब लिए, और तुम उसका नशा छुपाने के लिए उसकी सेक्रेटरी बन जाओ। ऐसी जिंदगी चाहिए? मैंने कब अपनी मर्जी की जिंदगी जी है? हमेशा ही कुछ होता आया है। बाबा, आप मेरी शादीशुदा जिंदगी तबाह कर रहे हैं। हमारे दरमियान सुकून नहीं रहा। तुम्हें पूरा यकीन है जो हो रहा है हमारी वजह से हो रहा है? आप मदाखलत करना बंद कर दें। ठीक है, हम नहीं करेंगे। तुम्हारा शौहर यहाँ जॉब करता है, उसे जॉब देने के लिए तुम्हारी परमिशन चाहिए होगी। एहसान मत करें बाबा, वो हम देख लेंगे। शुक्रिया। नूर, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। लेकिन मेरी हो गई। मजाक मजाक में बात हकीकत में कैसे बदल गई? पता नहीं यार, लेकिन अब जो है वो बस यही है। नूर फातिमा, चलो हम जा रहे हैं यहाँ से। नूर, क्या हुआ है? बाहर चलकर बताऊंगी। मेरी बाबा से लड़ाई हो गई है। तुम्हें यहाँ काम करने की जरूरत नहीं, तुम मेरे लिए काफी कुछ कर चुके हो। लेकिन मेरी जान, अचानक से ये सब क्या है? मुझे आराम से बताओ, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। बस बहुत हो गया है। नूर मेरी जान। अच्छा ठीक है मेरी जान, चलो चले। हम अपनी मर्जी की जिंदगी जीते हैं, हमें किसी की भी अब जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही फैसला किया है। बस अब प्लीज खुश रहने की कोशिश करो दोनों। चलो यहाँ से चलते हैं, मैं अब यहाँ मजीद नहीं रह सकती। एक के बाद एक मसला आ रहा है, क्या करूं यार। आज तो मंगनी भी थी, खैर जाने दो। किसकी मंगनी है? रमीज आज शाम एलिफ के लिए रिश्ता लेकर आ रहा है। खैर इस वक्त मुझे छोड़ो, तुम दोनों अपना ख्याल रखो। चलो फिर चलते हैं। चलो मैं भी चलती हूँ तुम लोगों के साथ। क्या दिन है यार, हर किसी ने बगावत करने का सोच रखा है एक दूसरे से। मुझे वैसे भी यहाँ खुशी नहीं मिलती थी। आखिरकार आजादी मिल गई। चलो आओ चले, चलो। सर ये आपके लिए है। मेरी मौक्किला और मुद्दा अलैह के दरमियान शदीद नाचाकी है। उसे एहसास हो गया है कि वो मुद्दा अलैह के साथ खुशगवार जिंदगी नहीं गुजार सकती, इसीलिए उसने तलाक का फैसला किया है। मुझे ताज्जुब होता अगर तुम देर करती। इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि तुम मेरे बगैर भी खुश रहोगी। तुम इसके हकदार हो।